हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आईपीयू काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और बच्चे यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चॉइस फिलिंग आपको किस तरीके से करनी है और कौन कौन से कॉलेज इसमें आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाले हैं और जो आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंगली आप कौन कौन सी चॉइसेस रख सकते हो या किस किस कॉलेज में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अपनी जो भी चॉइस फिलिंग है वो कहाँ कहाँ आपको करनी है। वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं करके बताऊंगा और लाइव में आपको दिखाऊंगा कि चॉइस फिलिंग का जो आपका एक अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होना चाहिए, कहां पर कौन सी चॉइस रखनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो भी इसका शेड्यूल था वो शेड्यूल आप लोगों को ऑलरेडी पता है। जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी थी आपकी 28 जून से। ठीक है, 28 जून से आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 3 जुलाई तक चलने वाली है और आज 30 जून ऑलरेडी हो चुका है, तो 2 दिन से चॉइस फिलिंग चल रही है। अभी आपके पास 3 दिन और बचे हुए हैं, तो जितना जल्द हो सके आप अपनी चॉइस फिलिंग कर दीजिए। और चॉइस फिलिंग अभी वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है, यानी कि 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन के दिए थे एंड 1000 रुपीज उन्होंने चॉइस फिलिंग के लिए अलग से पे किए थे। ओवरऑल 2500 रुपीज जिन बच्चों ने दिए हुए हैं वही चॉइस फिलिंग अभी कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा आईपीयू का जो शेड्यूल है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से रिलीज होता रहता है और इवन इसके जो हर एक जो भी यहाँ पे आप लोगों को राउंड देखने को मिलेगा उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी देखने को मिलता है और इस बार भी होगा, ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं होगा। लेकिन इसका ये रहता है कि कब कौन सा शेड्यूल आ जाए इसके लिए थोड़ा सा हमें अवेयर रहना पड़ता है, तो वो चीज आप लोग याद रखना। और एक चीज और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, क्योंकि जो इसका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 1 है वो आपको यानी कि 4 जुलाई को ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 4 जुलाई to 5 जुलाई, यानी कि लगभग जैसे आज आपकी चॉइस एंड होती है तो कल और नेक्स्ट डे को आपको लगभग इसका जो भी रिजल्ट है वो सीट अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा राउंड 1 का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, कौन कौन से कॉलेज आप कंसिडर कर सकते हो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो वो सारी चीजें जानना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाकी चीजें तो आप लोगों को पता चली जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट आपको जो भी मैंने एक प्रेडिक्टर बनाया हुआ है, अब उस प्रेडिक्टर में आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और इवन मैंने हर एक काउंसलिंग का यहाँ पे मैं प्रेडिक्टर बना के रखता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ी यहाँ पे हेल्प होती रहे। ठीक है, ये हमारा आईपीयू का प्रिडिक्टर है, तो यहाँ पे आप इजीली अपनी रैंक कैलकुलेट कर सकते हो। अभी के हिसाब से ये मैंने पूरा डेटा यहाँ पे मतलब जो प्रीवियस ईयर का डेटा है वो पूरा डेटा यहाँ पे मैंने ले रखा है। ठीक है, सारा डेटा एक्सेस करके और यहाँ पे मैं राउंड 1 और 3 दोनों राउंड का मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सेकंड राउंड का मैंने डेटा यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि जस्ट वो मिडिल में आ रहा होता है। मैं ओपनिंग एंड लास्ट 3 राउंड का जो भी है आपको मैं यहाँ पे क्लोजिंग रैंक दिखा दूंगा। ठीक है, उससे आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। तो सपोज करो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, होम स्टेट के लिए और कैटेगरी हम रख लेते हैं यहाँ पे जनरल। ठीक है, जनरल कैटेगरी रख लेते हैं। तो जनरल बेसिकली ओपन कैटेगरी, तो ओपन कैटेगरी जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जो डेटा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा और आपके सामने जो भी इंस्टीट्यूट आपको ऊपर देखने को मिल गए होंगे, ठीक है, किस तरीके से जो भी इंस्टीट्यूट है ओपन कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है, क्लोजिंग रैंक क्या रही है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यूएसआईसीटी, जो आपका यूएसआईसीटी द्वारिका है वहां पे आपका यानी कि जो क्लोजिंग रैंक है 18,626। ठीक है, ओपन कैटेगरी में होम स्टेट ये आपको फर्स्ट राउंड में देखने को मिला था। तो इस तरीके से मैंने पूरा सीक्वेंस वाइज इस डेटा को आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग जाए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जैसे नीचे चलोगे तो पूरा डेटा आपको मिल जाएगा कितनी लाख रैंक तक यहाँ पे ओवरऑल ये डेटा गया है। अब हम बात कर लेते हैं आप लोग कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या क्या कॉलेज यहाँ पे बेस्ट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए यही रहने वाला है जो भी आपका यहाँ पे यूएसआईसीटी आपका द्वारका वाला है, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए यदि आपकी रैंक उसके अकॉर्डिंग आ रही है तो। ठीक है, उसके बाद आपका महाराजा अग्रसेन हो जाता है। महाराजा अग्रसेन के बाद हम यहाँ पे महाराजा सूरजमल को रख रहे होंगे और उसके बाद भारतीय विद्यापीठ एंड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे भगवान परशुराम को रख लेंगे और गुरु तेग अपना हो जाएगा यहाँ पे। फिर डॉक्टर अखिलेश और विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल जो भी आपका है ये रख लेंगे और दिल्ली टेक्निकल कैंपस को हम लास्ट में रख रहे होंगे। तो ये हमारा कॉलेज का एक प्रेफरेंस होता है, लेकिन इसमें अब आपकी जो भी चॉइस है वो रहेगी आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग। ठीक है, हो सकता है कि आपका यानी कि यूएसआईसीटी में आपको मिल रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कहीं आपको ये जो लो कैटेगरी वाला है वहां पे सीएससी मिल रहा है, तो फिर हम यूएसआईसीटी वाले को ही प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो भी डेटा है वो आपके सामने इस तरीके से दिखेगा। ओपन कैटेगरी का होम स्टेट में जो जो इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप यदि मैं दिखाऊं आपको लास्ट किस रैंक तक यहाँ पे आपको मिल सकता है जो भी होम स्टेट वाले बच्चे हैं,
ठीक है, उनको जो भी लास्ट इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा वो 4,45,564 रैंक पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है जो कि थर्ड राउंड में ये अलॉट हुआ है, और ये श्री भगवान जो भी आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोग सारी चॉइसेस फिल करोगे, आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग ही फिल करोगे कि आपकी रैंक कहाँ से कहाँ तक है, उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा को फिल्टर करना है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से डालना है। सपोज करो आपकी जो रैंक है, हम रैंक के अकॉर्डिंग चलते हैं, मैं यहाँ पे नंबर फिल्टर यूज करूंगा, और नंबर फिल्टर में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर आप बिटवीन वाला भी चूज कर सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बिटवीन वाला ही ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज करो आपकी रैंक है 30,000 से या फिर 40,000 मान लो। तो क्या अगर 30,000 है तो डेफिनेटली आप जोसा या सीसेम में जा रहे होंगे। 40,000 से लेके आपकी रैंक में यहाँ पे ले लेता हूँ 2 लाख तक। ठीक है, तो यहाँ पे 45,000 से लेके मैंने पूरा 2 लाख रैंक तक का डेटा लिया हुआ है। अब आपके सामने ये डेटा फिल्टर होके आ चुका है कि इस रैंक पे आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। तो अगेन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो भी डेटा है आपके सामने आ गया है, और यहाँ पे जो भी आपके लिए लास्ट चॉइस मिलने वाली है इस रैंक के अंडर में, वो है आपके पास, जैसे स्क्रॉल करोगे वो है आपके पास यहाँ पे गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिल जाएगा CSE AIML। ठीक है, जो कि आपका AIML के साथ मिलेगा होम स्टेट ओपन कैटेगरी 1,96,791 रैंक पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी चॉइस फिलिंग करोगे तो डेफिनेटली, और यहाँ पे आपका डेटा एक बार में ही फिल्टर हो जाता है, आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको बीच बीच में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट डालने हो कि इसमें एक ऐसा होता है कि सबसे पहले इसमें महाराजा अग्रसेन है तो महाराजा अग्रसेन के ही सारे इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी ऑटोमेटिकली वो आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएगी, जहां जिसको आना होगा वो ऑटोमेटिक आपके सामने इस तरीके से दिख जाएगा। इसके अलावा भी आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो, आप चाहते हो कि मुझे ब्रांच स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए तो यहाँ से वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट चाहिए, सपोज करो कि मेरे को खाली यहाँ पे महाराजा अग्रसेन या महाराजा सूरजमल में देखना है, तो सपोज करो मैंने महाराजा अग्रसेन पे क्लिक किया, तो ये सिर्फ वो डेटा है जो महाराजा अग्रसेन का डेटा है, और ये ओपन कैटेगरी होम स्टेट वाले बच्चों के लिए है। तो महाराजा अग्रसेन का आप देख पा रहे होंगे कि 43,000 से लेके आप लोगों का ये जाता है 1,78,000 तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंस्टीट्यूट वाइज या कैटेगरी वाइज जिस तरीके से आप चाहो तो फिल्टर कर सकते हो। और यदि आप लोगों को इस समय प्रॉब्लम आता है, अब आपके मन में डाउट ये आ रहा होगा कि ये जो भी एक्सेल सीट है या मैजिकल सीट है ये मिलेगी कहाँ से हमें, और इसको एक्सेस कैसे करना है, तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए पेड काउंसलिंग सपोर्ट रहने वाला है, और यहाँ पे बेसिकली जो बच्चे यहाँ पे वो काउंसलिंग सपोर्ट बाय करते हैं तो उनकी जो भी चॉइस फिलिंग है वो मैनुअली मैं खुद आपके साथ डिस्कस करके ये सब करा रहा होता हूँ। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और जिन बच्चों को यानी कि प्रोग्राम बाय नहीं करना, वो चाहते हैं कि नहीं हम अपनी चॉइस फिलिंग खुद से कर लेंगे, जैसा भी हमें चॉइसेस रखनी है रैंडम हम इसी में से रख लेंगे, तो उनको सिर्फ ये करना है इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके। ठीक है, जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तब तक आपको ये सीट नहीं मिलने वाली है, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप सब्सक्राइब कर देते हो उसके बाद आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मेरे जो भी है इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, और बाकी इसके जो भी यूट्यूब चैनल है उसमें किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप टेलीग्राम तक रीच कर सकते हो, टेलीग्राम पे आपको इसका जो भी है मैं लिंक डाल दूंगा, और ये एक्सेल सीट पूरी आपको मिल जाएगी। यूज करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट होकर मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा एक बार काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बता देता हूँ। जो बच्चे ये सारी चीजें खुद से मैनेज नहीं कर पाएंगे उनके लिए मैंने एक काउंसलिंग सपोर्ट बनाया हुआ है। तो बेसिकली इसमें आप लोगों के लिए देखिए फुल सपोर्ट रहने वाला है। अब यहाँ पे क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे होंगे वो एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे जो भी जेई मेंस प्लस एडवांस के बेस पे जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हो सकता है वो कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। उसके अलावा आपका फुल सपोर्ट रहेगा टिल जोसा एंड सीसेप काउंसलिंग। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहने वाला है। यहाँ पे जब भी आपको कोई डाउट आता है तो नो डाउट आप कभी भी कॉल करके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। फुल सपोर्ट रहेगा टिल एकेटीयू। ठीक है, एकेटीयू का अभी शेड्यूल वगैरह आप लोगों ने देख लिया होगा, अभी उसमें टाइम है चॉइस फिलिंग वगैरह में, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जो भी आपकी रैंक है, ठीक है, आपको सिर्फ ये करना है, जो भी आपके सामने इस तरीके से ये फॉर्म ओपन होगा, ठीक है, जो भी आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा इसको ओपन करना है। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फोन नंबर डालना है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके अलावा जेई मेंस का सीआरएल कैटेगरी रैंक होम स्टेट डालने के बाद ये सारी चीजें आप कर देते हो। उसके बाद जस्ट आपको पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो देन आपका जो भी डेटा है, जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे डाली हुई है वो सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी, और विद इन 12 आवर्स हम आपको कॉन्टेक्ट कर रहे होंगे
जो भी आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो हम आपको यहाँ पे डिसाइड करके बता देंगे, ठीक है। और बाकी चॉइस फिलिंग आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ये आपको अब तक आइडिया लग चुका होगा। बाकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है यूज करने में, वो आप मुझसे कनेक्ट होके व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मैसेज करके बता सकते हो, तो वो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दूंगा। यहाँ पे जो भी चॉइस फिलिंग है आप इंस्टीट्यूट वाइज, सपोज करो मुझे देखना है गुरु तेग बहादुर का, तो जस्ट मैंने गुरु तेग बहादुर पे क्लिक किया, पूरा डेटा आपके सामने आ चुका है और ये उसी रैंक का डेटा है जो रैंक मैंने यहाँ पे फिल्टर की हुई थी। सपोज करो मैं फिल्टर हटा देता हूँ, मैंने कोई भी फिल्टर यहाँ पे यूज नहीं किया, तो अब ये जो भी डेटा है अनफिल्टर्ड होके मेरे पास आ गया है, ये पूरा डेटा आ गया। अब ये रैंक का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे अदर स्टेट पे क्लिक करते हो तो ये अदर स्टेट का डेटा है। अदर स्टेट में यही सीट, देखिए आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ होम स्टेट और अदर स्टेट का। यही सीट आपको 43,940 पे देखने को मिल रहा होगा, इसका क्लोजिंग रैंक राउंड 1 में। यही मैं होम स्टेट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखना आप कितना अंतर आता है। होम स्टेट पे क्लिक करते ही आपको यही जो भी ब्रांच है यही इसी कॉलेज में आपको देखने को मिल जाएगी 1,09,528 रैंक पर। अब आप डिफरेंस देख सकते हो कितना डिफरेंस है यहाँ पे होम स्टेट और अदर स्टेट का होने का, ठीक है। उसके अलावा कैटेगरी, ये ओपन कैटेगरी था, इसको मैं एससी कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो यही इंस्टीट्यूट आपको 4 लाख रैंक पे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यही मैं इसको, और आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो आप लोगों को बहुत सारा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और नीचे आप स्क्रॉल करते हो, जैसे कि मैंने अभी ये एससी कैटेगरी पे क्लिक किया हुआ है, आप थोड़ा नीचे चलोगे तो आपको ये 9 लाख रैंक पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे गुरु तेग बहादुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होम स्टेट एससी वाले बच्चों के लिए 9 लाख रैंक पर भी अलॉट हुआ है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे दिल्ली रीजन से आते हैं उनके लिए यहाँ पे काफी भर भर के फायदा मिलने वाला है। उनको किसी भी एनआईटी या ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको बेस्ट कॉलेज मिल सकते हैं और उनको दिल्ली एनसीआर में पढ़ने का मौका मिल रहा होगा। वहीं आप लोगों को वहां पे बहुत लो कैटेगरी का ट्रिपल आईटी या जीएफटीएच मिल रहा होगा, इधर आप लोगों को काफी बेस्ट कैटेगरी का आपको यहाँ पे कॉलेज देखने को मिल जाएगा और सीएसई ब्रांच तक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो गुरु तेग बहादुर में आपको सीएसई ब्रांच अलॉट हो रहा है होम स्टेट के लिए, ठीक है। सीएसई ब्रांच आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा किसी भी इंस्टीट्यूट को देख लो आप, उसमें काफी लो रैंक तक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, सपोज करो और आपके काफी जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं जिनको मैं आप बिल्कुल जाना चाहते हो उनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए सपोज करो मैंने महाराजा सूरजमल पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो होम स्टेट वाले बच्चों के लिए एससी कैटेगरी में यही जो भी रैंक है आपको 2 लाख रैंक तक देखने को मिल रहा हो, 2,89,782 रैंक। और क्या पढ़ने को मिलेगा? कंप्यूटर साइंस महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में। तो इस तरीके से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और आपको यदि प्रॉब्लम आता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे एनरोल होते हो आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी, हम आपके साथ डिस्कस करके आपकी चॉइस फिलिंग से लेके आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप एनी टाइम हमसे कॉल करके डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहते हो कि मुझे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है, क्योंकि दिल्ली स्टेट वाले बच्चों के लिए तो भर भर के बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो उनकी रैंक वगैरह है वो काफी मतलब कि बहुत अच्छी रैंक होती है, तब जाके कुछ अच्छा ब्रांच यहाँ पे देखने को मिलता है। और हालांकि कुछ बच्चों के लिए थोड़ा मतलब मिडिल रेंज में भी मिल जाता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यदि मैं इंस्टीट्यूट का फिल्टर यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं सारे फिल्टर हटा देता हूँ बेसिकली, देखिए ये भी हटा दिया मैंने कैटेगरी का, इसको जस्ट मैं ओपन कैटेगरी रखता हूँ अदर स्टेट, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको जो भी सूरजमल का ही दिखा देता हूँ, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल, ये वाला भी आप देख सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि सबसे टॉप का ब्रांच है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी कट ऑफ है वो किस तरीके से जा रही होती है। 8,556 पे आपको कंप्यूटर साइंस देखने को मिलेगा यूएसआईसीटी में, ठीक है। तो इस तरीके का डेटा निकल के आता है और यही आप होम स्टेट पे क्लिक कर दोगे तो यही डेटा देखना किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। यही डेटा अभी आप देखोगे जहां आपको 8,000, सॉरी हाँ 8,000 पे जो डेटा दिख रहा था वो 18,000 हो चुका है। तो लगभग 2 गुने से भी ज्यादा अंतर देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और काफी काफी ब्रांच और कॉलेज में तो आप लोगों को 4 से 5 गुना का भी अंतर देखने को मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को जो भी काउंसलिंग प्रोसीजर था वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी आपका कोई डाउट होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, वहां पे उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि वहां पर भी किसी तरीके से आंसर नहीं मिल पाता है तो आपको व्हाट्सअप नंबर मेरा स्टार्टिंग से लेकर अब तक फ्लैश हो रहा होगा, यहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यदि आप काउंसलिंग सपोर्ट बाय करते हो तो डेफिनेटली फिर सारी चीजें हम अपने तरीके से आपकी देख रहे होंगे, आपको कोई भी टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी। आपकी रैंक का 100% यूटिलाइजेशन कराने का काम हम करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।